क्या कुछ आप लोग यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं? आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने, जो उनके नाम आचार्य देवव्रत है, वो नाम ही इतना प्रभावी है और उन्होंने इतना सुंदर आज मार्गदर्शन किया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। ये जैविक ना होकर ये प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्यक्रम था और एक 3 प्रकार की खेती है, एक है रासायनिक, एक है जैविक और एक है प्राकृतिक। और प्राकृतिक खेती की आवश्यकता आज हमारे पूरी सृष्टि को है, पूरी दुनिया को है और उसके बारे में उन्होंने साइंटिफिकली बहुत अच्छे मुद्दे रखे और बहुत ही सरल उपाय इसमें दिए हैं। और ये एक मिशन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सूचना पर लिया है और पूरे देश में प्राकृतिक खेती के बारे में प्रचार प्रसार और जागरण करना और लोगों को उसके साथ जोड़ना, ये कार्यक्रम उन्होंने लिया है और बहुत सुंदर उन्होंने आज मार्गदर्शन किया। मैं उनका मार्गदर्शन एक क्षण भी मेरा इधर उधर ध्यान नहीं हटा। इतना सुंदर, सच में वो आचार्य की तरह बात कर रहे थे और बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने अभी प्राकृतिक खेती के ऊपर ज्यादा फोकस करने के बारे में निर्णय भी ले चुका है। इसका एक केंद्र और राज्य का एक अच्छी कमेटी बनकर ज्यादा से ज्यादा जगहों पर प्राकृतिक खेती के प्रयोग किए जाएंगे। जैसे ट्राइबल लैंड है, वहां करेंगे। धीरे धीरे एक एक जिले को हाथ में लेकर इसको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमें एक अच्छा प्राकृतिक व्यवस्थापन भी मिलेगा और उसके साथ हम लोग अनाज खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, जो भी चीज हम उगा रहे हैं, वो कोई भी रोग से मुक्त होंगी। जैसे हम देख रहे हैं आज कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है और इन सब चीजों के ऊपर उपाय यही है कि हम जो प्रकृति का जो व्यवस्थापन है, जो हमारे वजह से बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारा जाए। जिस तरीके से हम देख लीजिए पलटन में जो घटना हुई है, डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है, कैसे देखते हैं पूरी घटना? एक बार ये खत्म करो, आप लगा है सवाल दूसरा ये कि राज्य सरकार ने फिशरी को जो है वो कृषि का दर्जा दिया और इस वक्त जो खबर आ रही है कि एग्रीकल्चर के अलावा अब कृषि में जो है 44% इलेक्ट्रिसिटी में छूट दी जाएगी। मैं खुद पशु संवर्धन मंत्री हूँ और फिशरी भी हमारे अंदर ही आता है और फिशरी नहीं तो पूरे पशु संवर्धन को हमने दर्जा दिया है कृषि का। और महाराष्ट्र ये पहला राज्य है पूरे देश में जिन्होंने ये काम किया है। दूसरे राज्य के मंत्री हमसे ये सारे प्रस्ताव स्टडी के लिए मंगा रहे हैं। इससे जो लाभ मिलेगा, जो पशु संवर्धन करते हैं उनको, जो मत्स्य संवर्धन करते हैं, जो दुग्ध विकास में काम कर रहे हैं, इन लोगों को जो लाभ मिलेगा, जो किसान हैं उनको वही लाभ मिलेगा जो एक कृषि के विभाग में लाभ मिलता है। जैसे आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप सोलार पे पोल्ट्री फार्म वगैरह कर रहे हैं, आपके कर्जे पर भी सब्सिडी मिलेगी और आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे लाभ इसमें होंगे, जिससे पशु संवर्धन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और हमारी जो उपजत है, जैसे हम अंडा जो है हमें चाहिए 3 करोड़ अंडे, पर हम 1 करोड़ ही उपजत है हमारी, तो उसको हम बढ़ाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण उद्योजक बनाने में हमारा प्रयास रहेगा। 44% जो है वो डिडक्शन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ये कितनी बड़ी राहत है? बहुत बड़ी राहत है। अगर ग्रामीण विभाग को हमें स्वयं पूर्ण बनाना है तो ग्रामीण उद्योगों को चालना देनी चाहिए और ये ग्रामीण उद्योग ही है। फिशरी है, पोल्ट्री है, गोट्री है, वराह पालन जैसा काम लोग करते हैं, गोपालन का काम करते। अगर इनको हम ताकत देंगे तो एक ग्रामीण विभाग में कोई ग्रेजुएट पढ़ा लिखा जीन्स टी शर्ट पहनने वाला भी व्यक्ति वहीं काम करके उद्योजक बन सकता है। ये हमारा, तो ये जो सारा जो हमारा एक व्यवस्थापन है, जो हमारी शहर और ग्रामीण का जो हमारा इम्बैलेंस है, वो भी हमें इसमें काम हम कर सकेंगे कि वो भी हम उससे दुरुस्त करें। सातारा का सवाल है, अभी इन्होंने पूछा। एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर खुदकुशी करती है और बहुत ही गंभीर जो है आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र सहित पूरा देश इसको लेकर शर्मसार है, क्या कुछ कहना है आप? मैं पूरी तरह उस बात को नहीं देख पाई, बट जो मैंने न्यूज़ देखी, मैं इस कार्यक्रम में ही थी और हमारे मोबाइल हम नहीं यूज़ कर रहे थे, पर जो भी मैंने सुबह उठकर पहले न्यूज़ देखी वो बहुत व्यथित करने वाली थी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी है, और इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर इस जो डॉक्टर लड़की है, शायद उन्होंने
आत्महत्या की है और उसकी वजह उन्होंने अपने हाथ पर लिखी है, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा। अब इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी, सारी टेस्ट होंगे, और क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं यही कहूंगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है, उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय, हमारे मुख्यमंत्री उसमें ध्यान देकर उसको न्याय दिलाएंगे। बाकी चीजें तो जैसे जैसे जांच में आगे आती जाएंगी उस पर पता चलेगा। शायद वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसमें जांच करेंगे। बीते मानसून सत्र में राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव ये था कि सांगली का जो इस्लामपुर शहर है उसका नामकरण जो है दूसरा किया जाना, ईश्वरपुर किया जाना चाहिए, और अब केंद्र सरकार ने भी उसको लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बड़े लंबे समय से मांग हो रही थी सांगली वालों की तरफ से। देखिए, ऐसा अगर उन्होंने मांग की है और हुआ है तो मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। मैं इतना ही कहती हूँ, ये सब चीजें हमें ऊर्जा देने के लिए अच्छी है, पर बेसिक सीरत भी बदलने के लिए हमने सबको प्रयास करना चाहिए। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।